एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसके पहले जो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट बताया था आपको, ये उसी में से चैप्टर 1 है, जो कि हम इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या होता है, जैसे इस चैप्टर से ही हमको मालूम पड़ता है कि जो क्वेश्चन है कि द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस किस तरीके से काम करता है। ठीक है, साइंस का मीनिंग क्या है और ये वंडर ही क्यों है ना। वंडर ही क्यों है, मतलब कि ये वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस का एक हिस्सा है। ठीक है, तो देखो हम पढ़ते हैं साइंस क्या होता है। तो साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव एंड दी अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो जो भी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, आसपास जो चीज़ें होती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ओके, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, या कोई इलेक्ट्रिसिटी का सामान हो गया, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं हमारे। ओके, तो जो भी हमारे आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं, जब हम उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगते हैं तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, साइंस में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपके आपके घर के आसपास क्या होगा, प्लांट्स होंगे, है ना। आपने देखा होगा प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। इसके अलावा जब आप कभी आपके घर की जब लाइट जाती है, ओके, उसके बाद यदि आप छत पर जाते हो तो क्या देखते हो, आप आसमान में तारे देखते हो। वो भी क्या है, हमारी साइंस का ही पार्ट है। आपको फिर ये थिंकिंग होता होगा, आप सोचते होंगे, आप ऑब्ज़र्व करते होंगे कि ये तारे ऐसे कैसे टिमटिमाते हैं, है ना। या आपने देखा होगा कि जो तारे हमेशा रात को ही क्यों हमको दिखाई देते हैं। तो इसका एक रीज़न है कि जब हमारा जो अर्थ रोटेट करता है तो एक साइड उसके दिन होता है और एक साइड उसके रात होता है। ठीक है, जिस जिस साइड रात होती है तो उस समय पे क्या होता है, जो तारे होते हैं आसमान में वो हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसा क्योंकि ऐसा दिन में नहीं हो सकता है, क्योंकि सन की लाइट बहुत ज़्यादा होती है और जो स्टार होता है उसकी खुद की लाइट होती है, इसलिए वो हमको ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, फिर आपने दूसरा एग्जाम्पल ये देखा होगा, आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जो हवाई जहाज़ जो होते हैं वो जब आसमान में उड़ते हैं, ठीक है, तो कैसे उड़ सकते हैं वो। तो इसमें भी एक साइंस काम करता है ना। आपने ये ऑब्जर्व करा होगा अपने आसपास। ठीक है, और क्या होगा, आपकी जो आपके घर पे जो लाइट आती है, बिजली आती है, वो कैसे आती है ना। सोचने की बात तो है ना। आपके घर पे पानी आता है तो कैसे आता है, कैसे काम करता है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारी साइंस में आती हैं, जब हम साइंस को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग। ओके, अभी देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए, जैसे आपने देखा होगा माउंटेन्स, देखे हैं, देखा होगा, ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो ये जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए, ये माउंटेन है, ओके। अभी माउंटेन में आपने देखा होगा कुछ बड़े माउंटेन्स होते हैं, कुछ इससे छोटे माउंटेन्स होते हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस पिक्चर में, कि यहाँ पे देखिए बहुत सारा क्या है, यहाँ पे जंगल है, फिर उसके बाद ये वाला माउंटेन है, फिर इसके बाद बहुत बड़ा माउंटेन है। ठीक है, तो कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और उनका अडेप्टेशन भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। पर आपने कुछ माउंटेन्स ऐसे देखे होंगे, जैसे कि हिमालय पर्वत है, या हिमालय के आसपास वाले जितने भी पर्वत होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़ हो हुई रखी है, हुई होती है। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है कि वहाँ का अडेप्टेशन अलग होगा, वहाँ के जानवर अलग होंगे, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो भी अलग अलग होंगे, हैं, थोड़े से अलग हो सकते हैं पर होंगे, अलग तो होंगे। ठीक है, वहाँ पे जो सांस लेने की कंडीशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, है ना। तो ये क्या होता है, अलग अलग चीज़ों के जो अलग अलग वातावरण होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अडेप्टेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही सेम डेज़र्ट में होगा। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, ये बहुत फेमस डेज़र्ट है वहाँ का, थार डेज़र्ट, राजस्थान का, है ना, सुना होगा आपने। तो वहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा रेतीली ज़मीन होती है, वहाँ पे ऐसे ऊँट रहते हैं और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि वहाँ के जो वातावरण है वहाँ से अडेप्ट हो जाते हैं, है ना। यदि आप हमारे इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, पर यदि आपको वहाँ से किसी और स्टेट या शहर में भेज दिया जाए तो आपको वहाँ पे अडेप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना।
आप सोचोगे कि यहाँ का वातावरण थोड़ा सा चेंज है, मुझे थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो सेम ऐसे ही होता है हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, ऐसा ही होता है कि जो जहाँ पे अडेप्ट हो जाता है, फिर यदि हम उसको दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहाँ से थोड़ा सा उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है कि हम रेगिस्तान में नहीं रह सकते, हम यदि एमपी में रह रहे हैं तो, है ना, थोड़ा सा हमको डिफ़िकल्टीज़ होगी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ अब, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अभी क्या है, अंडर वाटर सी। अंडर वाटर सी आपने समुद्र आपने देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा, या आपने आपके बुक में भी ऐसा पिक्चर ऐसा देखा होगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो अंडर वाटर सी। सी क्या होता है, समुद्र। समुद्र के अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं जो कि हमने नहीं देखे, एनिमल्स होते हैं जो कि समुद्र के अंदर ही रहते हैं और वो उस पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर के अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये मछलियाँ हैं बहुत सारी, है ना, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, और इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे कोरल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ के जो जीव जंतु हैं उनके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे साइंस के पार्ट में आती हैं। ठीक है, तो यही है व्हाट इज़ साइंस जो हम पढ़ रहे हैं ना स्टार्टिंग से, कि साइंस क्या है, साइंस किन चीज़ों को समझा जा सकता है किन चीज़ों से, तो वो सेम यही है। ठीक है, अभी देखिए, अब हम हमारे अर्थ के बाहर वाली चीज़ को हम साइंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये क्या है, यूनिवर्स है। ओके, ये क्या है, गैलेक्सी। यूनिवर्स के अंदर ही क्या आता है हमारा, गैलेक्सीज़, बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं ऐसे ही। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत सारे तारों का ऐसा समूह होता है, बहुत सारे तारे एक साथ रहते हैं और ये क्या करते हैं, ऐसा चक्कर लगाते हैं और टिमटिमाते हैं। ठीक है, इनके पास इनकी खुद की ऊर्जा होती है और बहुत ही ज़्यादा ये क्या होते हैं, बहुत करोड़ों लाखों करोड़ों की संख्या में ये एक दूसरे से टकराते हैं और टिमटिमाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं, गैलेक्सीज़ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा डीप गैलेक्सीज़ हैं। जब हम इसके आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे अर्थ से बाहर बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज़ हैं। ओके, चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ। ये कोस्ट लाइन आप समझ सकते हैं। देखिए, ये समुद्र है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये नीला नीला पानी, ये क्या है, समुद्र है। और समुद्र से लग के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्या हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं। तो क्या है, यदि समुद्र का पानी जब सी लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, जब समुद्र का पानी सॉरी जब समुद्र का पानी जो होता है वो सी लेवल से ऊपर हो जाता है, तो देखिए, जब समुद्र का पानी सी लेवल से ऊपर जाने लगता है तो ये क्या कहलाती है, इसकी कॉस्ट कहलाती है। ये यहाँ पे कॉस्ट है, और ये समुद्र का पानी यदि ऊपर आ रहा है, यहाँ से टकराता है, तो ये इसकी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है वो साइंस ऑब्जर्वेशन पढ़ा है। मैंने आपको बताया कि कैसे आप आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारी साइंस का पार्ट होती हैं। ठीक है, हाउ टू लर्न एक्सपेरिमेंट्स। देखिए, इसमें क्या होता है कि कुछ भी चीज़ हम जैसे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, कि पानी में नमक हमेशा क्यों घुल जाता है, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी से मैच हो जाती है। ठीक है, वाटर और किसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है मैच, वाटर और नमक की। ठीक है, पर लेकिन जब जैसे हम आप इस वाले में यदि हमने ऑयल डाल दिया तो ऑयल इस वाले कंटेंट में नहीं मैच हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एवरीथिंग अराउंड अवर सेल्फ इज अ साइंस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक साइंस की वस्तु का पार्ट होती है या ऑब्जेक्ट होता है साइंस का। ओके ओके, तो इस वीडियो में इतना ही है। आगे मैं आपको उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में आपको और समझाऊंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।